क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बताइएगा। क्या मेरी आवाज, अरे आप लोग के बैच का तो वो है ना, क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी के लिए? बताइए। मैं दिख रहा हूं सभी लोगों को। तो आज हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने इस बैच में एक इंट्रोडक्शन लेक्चर जब लिया था तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था। क्लियर है? आर्ट एंड कल्चर की हम लोगों की पहली क्लास चली थी। ये हम लोग का पहला लेक्चर था। उसके बाद आज मेरा आपके साथ दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना? हाँ, आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है और टॉपिक है नेशनल पार्क, ठीक है ना? नेशनल पार्क। तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक, नेशनल पार्क वाला जो लेक्चर है इसको अब शुरू किया जाए। तो आप संभवतः कहेंगे यस सर, जल्दी से स्टार्ट किया जाए। जिस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर लिया था जिसमें हमने आपको पढ़ाया था ये नेशनल पार्क वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। उस क्वेश्चन के बाद मैं क्या करता हूं कि उसको फिर उसका डिटेलिंग कराता हूं, ठीक है ना? फिर उसके ऊपर डिटेलिंग कराता हूं। तो आज भी फॉर्मेट वही होगा। पहले हम लोग नेशनल पार्क का हर राज्य से किया जाएगा। पहला लेक्चर सबको याद है ना? पहला लेक्चर सबको याद है ना? याद रखिएगा, पीपीटी के जो क्वेश्चंस होंगे, पहले एमसीक्यू फिर उसका कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू फिर उसका कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी राज्य का पुलिस का कोई एग्जाम देने जाओ, इवन अग्निवीर देने जाओ, सीजीएल देने चले जाओ, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो सब लोग रेडी हो? बताइएगा, सब लोग रेडी हो नेशनल पार्क पढ़ने के लिए? और एक चीज आपको और बता दे, जिस तरीके से वरदान बैच कंप्लीटली मेरा था, मैं उसमें मदद लिया था पवन सर की, ठीक है ना? एक स्टूडेंट प्रतीक कुमार लिख रहा है नहीं रेडी हूं। प्रतीक तुम्हें ब्लॉक करवा दे रहा हूं। देखो वो एक स्टूडेंट, मैंने पूछा ना कि रेडी हो पढ़ने के लिए, तो बोल रहा है नहीं ब्लॉक, तो उसका आज मन नहीं, उसको ब्लॉक कर दो। हाँ उसको ब्लॉक कर दो ना, क्या हुआ? अब नहीं रेडी है तो हम क्या सही नहीं कह रहे हैं यार? जो पढ़ने के लिए नहीं रेडी है, तो यहाँ पे ऐश्वर्या राय नाचेंगी तो है नहीं, या नूरा फतेही जी आकर के नाच दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि ब्लॉक कर दो, उसका मन नहीं है पढ़ने का। प्रतीक एक बार और कमेंट करो, तुम्हारी आईडी जरा झलक जाए सामने। प्रतीक एक बार और कमेंट करो, तुम्हारी आईडी आ जाए, मैं टेक्निकल टीम से कह के तुम्हें ब्लॉक करवा दूं। लल्ला रुको, थोड़ा सा प्रतीक को कर दिया जाए, ठीक है? हाँ चलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, छोड़ो जाओ। नहीं मैं मजा ले रहा था, मैं ब्लॉक व्लॉक किसी को कुछ नहीं करने जा रहा हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का और देखते हैं कि आज सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा, पेन कहाँ है यहाँ की, ये क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपके कमेंट ओपन है, लेकिन मैं किसी भी कमेंट का आंसर नहीं करूंगा। कमेंट इसलिए ओपन किया हूं ताकि आप लोग आंसर कर सके, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन की तरफ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइएगा, ठीक है ना? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइएगा, कौन सा आपको लग रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट, ठीक है ना? जिम कॉर्बेट। अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो ये मानिए कि एक नंबर आपने प्रीवियस, 103 नंबर स्टूडियो में पीपीटी चेंजर दे दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो ये मान लीजिए एक नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अब इसके ऊपर हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे, अब इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? जिम कॉर्बेट सबसे पहली बात तो उत्तराखंड में है, और कई बार पेपर में इसका पुराना नाम पूछता है। पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, लेकिन 1935-36 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के लिए। उत्तराखंड से अक्सर राजाजी नेशनल पार्क और आपके ये जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछता रहता है। सिर्फ यही नहीं, देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस होता है। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अस्कोट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दिया तो पूरा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अस्कोट, ठीक है ना? बाघ अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट और राजाजी, दो हैं ये आपके उत्तराखंड में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे लिख रहे हैं सर प्लीज इंग्लिश में। लल्ला एक बात सुनना, इनको इंग्लिश में भी यही कहोगे जो हिंदी में है। अस्कोट को आप अस्कोट ही लिखोगे, जिम कार्बेट को आप जिम कार्बेट ही लिखोगे, ठीक है ना, जिम कार्बेट ही लिखोगे। तो देयर इज नो नीड कि इनको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, ठीक है ना। रेड्डी मेरे भाई आप एक बात समझना कि ये कोई वो नहीं है कि इनको आप सब कुछ नेम है। बंगाल टाइगर को बंगाल टाइगर, हेली नेशनल को हेली नेशनल ही लिखोगे, तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, इतना ज्यादा ये कठिन नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, जो टफ वर्ड आएगा मैं उसको हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने पहले ही बोल दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बिगेस्ट जो आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में बाघ अभयारण्य कौन सा है बताइएगा, सबसे बड़ा। और इस समय टाइगर को लेके सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, रीजन है वो जो आपके कूनो नेशनल पार्क में सासा नाम की एक टाइग्रेस का डेथ हो गया, बाघिन का, टाइगर का डेथ हो गया, चीता का, तो इसलिए वो चर्चा में है। सबसे बड़ा है नागार्जुन। नागार्जुन वेयर इज सिचुएटेड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर मैन, ये सीजीएल के पेपर में पूछा है और सीएचएसएल के, तो अब हो सकता है एमटीएस में आ जाए क्योंकि सारे एग्जाम तो एसएससी करवाता है। कैलाश सांखला को कहा जाता है जो जोधपुर के हैं, ठीक है ना, ये हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। साथ ही साथ इससे जियोग्राफी से भी रिलेट कर देता है कभी कभी, नहीं कभी कभी ये जो नागार्जुन ये डैम भी है, ये कृष्णा नदी के ऊपर उपलब्ध है, ठीक है ना, कृष्णा नदी पे बना हुआ है नागार्जुन। तो टाइगर रिजर्व की बात करें, अच्छा इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी भी आता है। एक्चुअली जो नागार्जुन या श्रीशैलम है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया को शेयर करता है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट जाता है नागार्जुन का आंध्र प्रदेश को। आप ऐसे याद रखिएगा, अर्जुन हमेशा किसके साथ रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ। तो किस नदी पर है ये, श्री कृष्णा, ठीक है ना, जो कृष्णा नदी है ये इतना दूर कृष्णा नदी के ऊपर है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुदुमलाई पशु विहार जो वाइल्ड लाइफ है, जो मुदुमलाई है वो किस के लिए प्रसिद्ध है बताइए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है आपके बाघों के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब जरा देखते हैं महाराष्ट्र के उद्यान सबसे ज्यादा, अभी जो पिछला सीएचएसएल का पेपर हुआ था उसमें ये चांदोली पूछा था, और देखो कंफ्यूजन कहां हुआ था, जरा कंफ्यूजन, ये जो चांदोली है ना जो सह्याद्री नाम से है, ठीक इसी तरीके का एक नाम उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, चंदौली, ठीक है ना। ये जो चंदौली है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन अगर चंदौली है इसके लिखने में डिफरेंस देखो, ये वाला पूछा था और ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया था और यूपी भी दिया था और टाइगर रिजर्व, तो आंसर उसका महाराष्ट्र सही था ब्रैकेट में सह्याद्री करने के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद लोग चंदौली यूपी वाला टिक करके आए थे, तो ये गड़बड़ था। अगर हम लोग महाराष्ट्र के और देखें तो तडोबा अंधेरी में फेमस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी महाराष्ट्र में है, पेंच एक महाराष्ट्र में, उसके अलावा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक मैं ये भी कहूंगा कि इसको तडोबा और चंदौली इन दो को याद रखना। क्यों? क्योंकि तडोबा जो है महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसके पीछे दो चार लॉजिक भी होते हैं एग्जामिनर के। अक्सर पेपर में चंदौली और तडोबा ही पूछता है महाराष्ट्र से, ठीक है ना। हाँ, एक पेंच मध्य प्रदेश में भी है, ये भी याद रखना, और मध्य प्रदेश वाला ही ज्यादा फेमस है, ये बात याद रखना, मध्य प्रदेश वाला ज्यादा, ये बहुत छोटा है बाघ अभयारण्य, ठीक है ना, मध्य प्रदेश वाला ही ज्यादा फेमस है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट, बक्सा या बक्सा, कई जगह बुक्सा कई जगह बक्सा टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में स्थित है? देखो टाइगर प्रोजेक्ट तो आया था 1973 में और ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अब जरा पश्चिम बंगाल से सिंगलीला जरूर याद रखना, और एक याद बुक्सा, एक ये
देखो वैसे मैंने इसमें लिखा कितना है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने इसमें 4 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूं कि ये 2 याद करके जाना। सुंदरबन आपको याद रहता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन्हीं में से अक्सर पूछता है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो आज तक नहीं पूछा है। सिंगलीला जरूर पूछता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सुंदरवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम आप न जाने ये एक अलग की बात हो सकती है, लेकिन देखो सिंगलीला कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है, बताइएगा। देखो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, तो आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, तो कोई जरूरी नहीं, आप बस ध्यान से सुने और इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करें। दम्फा जो है वो मौजूद है आपके मिजोरम में। अब मिजोरम में देखते हैं, मिजोरम का फांग फुई ये खूब एग्जाम में आता है, दम्फा एग्जाम में आता है, और लेंगटेंग वाला सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, दम्फा बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये आपके फांगपुई ये भी राज्य स्तर के 1-2 एग्जामों में पूछा हुआ है, लेकिन मैंने इसको सीजीएल में कई बार देखा है, लेंगटेंग, ठीक है ना। ये वाला जीडी, रेलवे, एमटीएस, दम्फा खूब पूछता है। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? वैसे मैं आपको बताऊं कि अबोहर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पड़ता है आपके पंजाब में। पंजाब में ऐसा कोई बड़ा नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब में कोई भी बड़ा नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब के राष्ट्रीय ये जो झज्जर है, बियर है, महेंद्र जूलॉजिकल है, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है ना, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं या बहुत कम आए हैं। हाँ, ये अबोहर पूछ देता है, पंजाब से जो एक बात पूछा जाता है दैट इज अबोहर, ठीक है ना, दैट इज अबोहर। नेक्स्ट पॉइंट, कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में है? और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पीपीटी है इनमें सारे नाम सब नेम हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत टफ इंग्लिश है जिसको कोई, अब महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कान्हा किसली, आपके डी ऑप्शन मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्य प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट है रीजन। एमपी के नेशनल पार्क में जीवाश्म मतलब होता है इंग्लिश में फॉसिल्स, जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल्स, फॉसिल्स नेशनल पार्क। उसके अलावा पन्ना, पेंच और आपके ये सब, एक देखो डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। रातापानी, उसके अलावा एक कान्हा किसली ये भी फेमस है, नौरा देही ये भी फेमस है, और आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है दैट वाज कूनो, जो कूनो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है वो। अगर राज्यों के मैटर में देखोगे तो सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है राज्यों में। अगर यूनियन टेरिटरी के को भी लेके चलोगे तो मध्य प्रदेश और यूनियन टेरिटरी दोनों बराबरी पे हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के पास है। तो आप जितना याद करेंगे वो तो आप याद करेंगे, लेकिन मेरी सलाह है कि जीवाश्म, डायनासोर, कान्हा किसली, पेंच, नौरादेही और कूनो, ये 6-7 आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ रातापानी। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अब यहां पे अभी कुछ दिन पहले सुपर मॉम या कॉलर वाली बाघिन जिसका डेथ हुआ था, उसने 29 शावकों को अपने जीवन काल में जन्म दिया था। इस सुपर मॉम बाघिन या बाघ की वजह से ही मध्य प्रदेश को क्या मिला है, टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। एक इसकी भी डेथ हो चुकी है, और फिलहाल में सासा नाम की चीता, ठीक है ना, या जिसे आप कहते हैं टाइगर, इसकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 चर्चाओं में है, हालांकि ये अलग है और ये अलग है, ये 7-8 महीने पुरानी न्यूज है, और ये आपके हमको लगता है 1 हफ्ते भी अभी नहीं हुए हैं। नामबीबिया से लाए गए 8, ठीक है ना, नामबीबिया से लाए गए 8 चीतों में ये एक थी, ठीक है ना। और एक और नाम याद रखना, सियासा, ठीक है ना, सियासा, अभी अभी इसने 4 शावकों को जन्म दिया है, तो ये बात भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य मेघालय में स्थित है, बताइएगा, कौन सा अभयारण्य मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है आपके नोगद बाइलेम, ठीक है, नोगद बाइलेम।
मेघालय में बल प्रक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोकरक इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ये दो जरूर याद रखना। इट इज अ नेम। अब इनको कोई कहे कि सर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, तो मैं कहूंगा बल प्रक्रम ही कहेंगे, नोकरक ही इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो मेघालय के नेशनल पार्क बल प्रक्रम, नोकरक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के नाम, सिर्फ लोकेशन पूछता है। अगला, अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य है, बताइएगा। देखो ये प्रतीक नाम का लड़का लिख रहा है रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, इसको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो। हाँ 5 मिनट ब्लॉक कर दो, वो समझ जाएगा लाइव चल रहा है। ठीक है ना, बताओ। सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि 5-10 मिनट के लिए किसी को ब्लॉक कर दो, तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है ना। अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य है, अमानगढ़ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, अमानगढ़ है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से दुधवा और चंद्रप्रभा, यही दो पूछता है। बाकी अभी उत्तर प्रदेश से जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो आपके अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत, यही 3 चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश में रानीपुर, ये वाला भी ध्यान रखना, ठीक है ना। रानीपुर टाइगर रिजर्व एक नया देश का 53वां टाइगर रिजर्व हो गया है। और साथ ही साथ अगर पूछे दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहां पे पड़ता है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जबकि रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है ना। ठीक है के नायक जी, ठीक है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे है, सिमलीपाल बताइएगा। सिमलीपाल, देखो ये अब आज की पीडीएफ को तो मैं इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर सकता, लेकिन आगे जो मैं लेक्चर लूंगा उसको कर दूंगा, ठीक है ना। आज की पीडीएफ अब चलती हुई क्लास में तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करवा सकता हूं, इसलिए मैं आगे की क्लास में इसको कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए, अब चलती हुई क्लास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि इनको मैं ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं। इसका राइट आंसर है आपके ओडिशा। उड़ीसा का अभी गंधमर्दन पर्वत यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए हो गया है। उड़ीसा के रट जाओ, सिमलीपाल इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा चिल्का और सतकोसिया, ठीक है ना, सतकोसिया इंपॉर्टेंट है। और ये जितने ये 5 आपके एग्जाम में रहते हैं, सतकोसिया, चिल्का, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ठीक है ना। और भीतरकनिका जो है वो कछुओं की 4 प्रजातियां वहां पे पाई जाती हैं, ओलिव रिडले और ग्रीन सी, हॉक्सबिल और लेदरबैक। हालांकि आपसे आज तक प्रजाति नहीं पूछी है, वो सिर्फ ये पूछेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, या फिर सिमलीपाल कहां पे पड़ता है, या आपके क्या बोलते हैं चिल्का कहां पे पड़ता है। उसके अलावा एक इसे भी याद रखना, टीकरपाड़ा, ठीक है ना, टीकरपाड़ा भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है। सर सिमलीपाल तो नहीं, सर तमिलनाडु में है सत्यमंगलम, ये तय होगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये इस समय चर्चा में है। क्यों सर, क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 प्राइज दिया गया है। TX2 प्राइज बाघ के क्षेत्र में, टाइगर के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा प्राइज है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपसे पूछने की संभावना है। देखो मेरे हिसाब से ना 2 टाइगर रिजर्व, एक सत्यमंगलम और एक पक्के टाइगर रिजर्व जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इन 2 के पूछ, या फिर कूनो। अगर मुझसे कोई ये कहे ना कि सर 1 घंटे की क्लास छोड़ो 5-7 टाइगर, आप टीचर हो ना, 5-7 टाइगर रिजर्व बताओ जिसमें से पेपर में आ जाए, मैं कहूंगा ठीक है, तुम सत्यमंगलम पढ़ के जाओ, पक्के पढ़ के जाओ, कूनो पढ़ के जाओ, पेंच पढ़ के जाओ, ठीक है ना, पेंच, ये 4 पढ़ के जाओ, रानीपुर पढ़ के जाओ, रानीपुर पढ़ के जाओ, और आपके क्या कहते हैं दुर्गावती पढ़ के जाओ। आपका एक क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा, एक आध दो और। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब किन्हीं ना किन्हीं वजहों से चर्चा में है। तो एग्जामिनर आपका स्टैटिक भी चेक कर लेगा, इन क्वेश्चन से आपका करंट अफेयर भी चेक कर लेगा, ठीक है ना, इन क्वेश्चन से आपका करंट अफेयर भी। तो देखो हमेशा उस चीज के पीछे स्टैटिक जीके में जाया करो जो करंट में चर्चा में हो।
अब उड़ीसा के नेशनल पार्क जरूरी हो गए हैं क्योंकि वहां का गंधमार्दल जो आपके पर्वत है उसको यूनेस्को के साइट में घोषित किया गया है। तो सोच समझ करके आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब तमिलनाडु के नेशनल पार्क में मुदुमलाई अक्सर पूछ देता है और अन्नामलाई पूछ देता है। सत्यमंगलम, ठीक है ना, सत्यमंगलम। वेदांतकल ये बर्ड सेंचुरी है सर, इसको इंग्लिश में, क्योंकि अब यहां पे बर्ड सेंचुरी है वेदांतकल, ठीक है ना, ये एक पूछता है, ठीक है ना। और वेदांतकल को याद रखिएगा, बस ये वेदांतकल याद रखिए, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। तमिलनाडु से 4 आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु से 4 याद रखने हैं। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है, ठीक है, बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क सर एक सींग वाला गैंडा, राइनो, ठीक है ना। अब काजीरंगा, अब देखो असम, असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू और ओरंग सैखोवा, ये सब इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैंने रेड, आप अगर भविष्य में अपना नोट्स बनाइएगा तो आप असम नाम डाल करके ये 5 लिख दीजिएगा, एक और रायमोना, ये भी पूछता है। उसके अलावा ऐसा तो कोई नहीं है जो, हाँ, अब काजीरंगा असम का सबसे बड़ा है और ओरंग सबसे छोटा है, ठीक है ना। सौरभ शर्मा कह रहे हैं सर मुझे सब याद है। अच्छी बात है यार सौरभ, तुम्हें याद है तो। सौरभ शर्मा तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि तुम भी बहुत अच्छे होगे, ठीक है ना, तुम भी बहुत अच्छे होगे सौरभ शर्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब सोचो, कई लोग के दिमाग में आया होगा सर ने सौरभ शर्मा को अच्छा क्यों कहा और उसके नाम को अच्छा क्यों कहा। ये नाम मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है और मैं आज भी सौरभ शर्मा जो मेरा दोस्त है मैं उसे बहुत मिस करता हूं। एक्चुअली मैं क्लास एलकेजी से लेकर के अपनी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तक सौरभ शर्मा का दोस्त था। मेरे फ्रेंड का नाम था सौरभ शर्मा, ठीक है ना। मतलब हम दोनों करीब 20-22 साल तो अच्छे से दोस्त रहे ही। उसके बाद शर्मा जी की एक गर्लफ्रेंड बन गई और मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने बोला सौरभ इससे शादी वादी मत करना यार। लेकिन अब क्या कहें, मैडम मुझ पे भारी पड़ी और सौरभ की आज वो वाइफ है, सौरभ को एक छोटा सा बच्चा भी है और मेरी सौरभ से अब बात नहीं होती है। मतलब मुझे लगता है पिछले 7 साल से हम दोनों दोस्त आपस में बात नहीं किए हैं। पिछले 7 साल से हम लोग लगभग दोस्त रहे होंगे, 20-21 साल तक हम लोग दोस्त रहे होंगे, मिनिमम 20 साल तो रहे ही होंगे। नहीं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर ना, तो 18 से 19 साल हम लोग दोस्त रहे और पिछले 7 साल से बात नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ा गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि सौरभ शर्मा नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सौरभ शर्मा नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा, ठीक है ना, वो नामदफा लिखा हुआ है, नामदफा, ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मौलिंग, पाखुई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और कमलांग। देखो क्लास दे यार, एक लड़का बार बार लिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा। इस थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में 500 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है और मैं इनकी पीडीएफ दे दूंगा पूरा लिखा। तो पाखुई, नामदफा, मौलिंग, ये नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगला, दांडोली अंसी बाघ कहां, बाघ जो बाघ अभयारण्य है वो कहां पे है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में देखो नागरहोल, कुदेरमुख, बांदीपुर, बनरघट्टा, अंसी, 5 इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर, बनरघट्टा, अंसी, कुदेरमुख, नागरहोल, ठीक है ना, ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अच्छा देखो, चंदौली, चांदौली, दांदौली, अभी यही 3 ऑप्शन अगर कर दिया जाए। अब देखो कर्नाटक में आपके पड़ रहा है दांदौली, चंदौली वो पड़ रहा है महाराष्ट्र में, चंदौली दौ वो पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट आपके लिए,
रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य पर किस स्थान पर है? सर रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर कहां है? तो राजस्थान में है। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क सरिस्का केवलादेव, ठीक है ना, ये इतने फेमस हैं। उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे। केवलादेव नेशनल पार्क को हम लोग भरतपुर, ठीक है ना, ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है, या घाना पक्षी बिहार भी कहते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क को हम लोग भरतपुर या घाना पक्षी बिहार भी कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली जी को कहा जाता है, ठीक है ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, ये जो पिछला CHSL का पेपर हुआ है उसमें गुरु घासीदास पूछा था। जो इससे पहले का MTS का पेपर हुआ था उसमें इंद्रावती पूछा था। जो इससे पहले के MTS का पेपर है उसमें इंद्रावती। CGL और CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है अचानक मार, ठीक है ना। CGL और CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है अचानक मार, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें से और कोई नहीं पूछता है, तो आपको 3 याद रखने हैं, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर और अचानक मार। कुल 4 हो गए, ठीक है ना, कुल 4 हो गए। नेक्स्ट, दलमा वन्य जीव अभयारण्य सर झारखंड में पड़ता है। झारखंड के 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक आपके गौतम बुद्ध, एक आपके बेतला। ज्यादा से ज्यादा तो यही पूछा है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा है। हालांकि गौतम बुद्ध और बेतला ये 2 ही झारखंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरी प्रायोरिटी किसी को दी जाए तो दैट इज दलमा, ठीक है ना, दैट इज दलमा। नेक्स्ट, एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। एराविकुलम नेशनल पार्क, सर एराविकुलम है केरल में। केरल के 3-4 इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंपदुम सेकेंड वन इंपॉर्टेंट, एराविकुलम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पेरियार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ठीक है ना। पेरियार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो ये आपको याद रखना होगा, पेरियार, साइलेंट वैली, पंपदुम और एराविकुलम ये है। वायनाड तो राहुल गांधी जी की वजह से चर्चा में रहता है, वहां से वो चुनाव वगैरह लड़ते रहते हैं। केवल कवल बाघ अभयारण्य, क्षमा करिएगा, कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना से सच कहा जाए तो नहीं पूछता है। अब एक पूछ दिया, नागार्जुन श्री सैलम बाघ टाइगर रिजर्व का विस्तार तेलंगाना, और ये एक कवल ही बस याद रखना, इस राज्य से नहीं पूछा है, तो आप भी ज्यादा परेशान न हो, ठीक है, न हो। अगला, बिहार का एकमात्र, हालांकि अब बिहार का एकमात्र वाल्मीकि है, लेकिन करंट अफेयर में अब इसमें कैमूर टाइगर रिजर्व भी जुड़ गया है, जो 19वें NTCA की बैठक में निर्णय लिया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बैठक में निर्णय लिया गया था कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा कैमूर। तो अब यहां पे एकमात्र कहना गलत हो जाएगा, ठीक है ना, एकमात्र कहना गलत हो जाएगा। आपको वाल्मीकि और दूसरा, वाल्मीकि से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कैमूर के पूछने की। क्यों? क्योंकि कैमूर जो टाइगर रिजर्व है वो करंट में भी चर्चा में है, ठीक है ना, करंट में भी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान, अब बात वही है कि कैमूर और वाल्मीकि यही 2 याद रखो, बाकी ठीक है, पूछने की उम्मीद नहीं है। अब ये गौतम बुद्ध यहां से काट दो, क्योंकि ये झारखंड में चला गया है बंटवारे के बाद। बिहार से ही झारखंड निकला है ना। आशीष कुमार, मेरा नंबर नहीं मिल पाएगा, एक ही कमेंट बार बार मत करो। दचीग्राम, ठीक है ना, दचीग्राम नेशनल पार्क कहां स्थित है? सर ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये दचीग्राम नेशनल पार्क आपके कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। हाँ यार, एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे, अच्छा, कि सर आप अड्डा की टी-शर्ट में नहीं हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा और 1 मिनट का समय, चूंकि मेरी क्लास लेट हो रही थी इसलिए मैं जल्दी से आ गया, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है ना। अड्डा की टी-शर्ट वो हम लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए, और बस जस्ट अ मिनट, एक्चुअली क्लास के लिए लेट हो रहा था तो मैंने अड्डा की टी-शर्ट पहनना मेरे से मिस हो गया, लेकिन अड्डा हमारे दिल में रहता है, ठीक है ना। तो देखो अड्डा की टी-शर्ट पे आ गए। अब चलो आ जाओ, मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है ना।
दचीग्राम, देखो दचीग्राम नेशनल पार्क जो है वो कहां पे है, वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सलीम अली आपसे कंफर्म पूछता है, ठीक है ना, इसमें सलीम अली आपसे कंफर्म पूछता है। हेमिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, किश्तवाड़ और दचीगाम, ठीक है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, ठीक है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए, रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना, तो रोहिला नेशनल पार्क जो है वो है आपके सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। रोहिला नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का। दो मैं याद रखने के लिए बोलूंगा, ग्रेट हिमालयन, ठीक है ना, और नंदा देवी, ग्रेट हिमालयन और नंदा देवी। स्टैटिक जीके कंफर्म नंबर दिलवाता है, लेकिन शर्त यही होती है कि ये क्वेश्चन आपको तुरंत याद नहीं होंगे, आपको इसी वीडियो को 3 से 4 बार सिर्फ देख लेना, कान में हेडफोन लगा के सिर्फ सुन लेना, विश्वास करना आज के सेक्शन से और जो मैंने पहला लेक्चर लिया आर्ट एंड कल्चर उससे आपको मिलेगा क्वेश्चंस। सर ये एकमात्र है मणिपुर में, मणिपुर में सिरोही इंपॉर्टेंट है और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये है। और ये सारी, गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यही दो फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने राज्य वाइज जो जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग कर दिया कि गुजरात में ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी। अब जो लोग कह रहे थे ना, जो लोग कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट वाला एक जगह कर दीजिएगा पीडीएफ, मैं खुद से करके रखा हूं। इंटकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, इसको मैंने क्यों अलग से दिया, क्योंकि ना ये 7 बार एग्जाम में आया है और 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं। आप खुद से बताइए, क्या आपको ये जरूरी है, ये आपको याद है, ठीक है, बताइए ये आपको जरूरी है या याद है, शायद नहीं, तो अब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। विकी अभी बॉडी बनाने का समय नहीं है, अभी चुपचाप पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम सैलरी पाना, उसके बाद बॉडी वॉडी बना लेना। मैं ऐसे ही फिट हूं, जब दिन भर में 8-10 ठो क्लास लोगे, अकेले रहोगे लल्ला, खुद से खाना बनाओगे, खुद से करोगे, तो उस दिन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम पढ़ाई करो, बॉडी बनाओ, लेकिन पढ़ाई करके बनाना, ठीक है ना। मेरी जितनी बॉडी बनी हुई है वो यहाँ पे बनी हुई है, समझ रहे हो, तो यहाँ पर्याप्त मेरे पास बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अच्छा ये वाला है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। अब देखो जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो वन लाइनर, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अब ये वाली डेटा गलत हो गई, क्यों सर, क्योंकि बढ़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ गया है। भारत में बिहार, सिक्किम, मणिपुर, गोवा सबसे कम या उससे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब एक से कम या अधिक है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है, ठीक है ना, साउथ बटन आइलैंड है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास है। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 96 भी अंडमान के पास है। उसके अलावा दुनिया, ये चीजें मैं आपको किसमें दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है ना। कैलिफोर्निया का सिकोया नेशनल पार्क दुनिया के सबसे जीवित एकल तने का नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये जो लाइन है, इवन वर्ल्ड के भी जो 4, 5, 6 आपसे पूछता है, ठीक है ना, जो आपसे 4, 5, 6 पूछता है वो मैंने पॉइंट वाइज आपको कर दिया है और ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। इन पे मैं इसलिए टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा हो या ये हो या ये हो, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये नोट वाले से ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं सभी पे क्या आपके टिक नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं सभी पे टिक नहीं कर सकता कि मैं टिक करूं। ये ऑलरेडी बहुत छांटे हुए लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड लाइन है। अब इनमें कम क्या करना, ठीक है ना, इनमें कम क्या करना। तो अब देखो ये वर्ल्ड वाले भी कवर किया हूं क्योंकि ओवरऑल आप लोग सीजीएल भी देते हो, कई राज्य का पीएससी भी देते हो, तो ये उनके लिए है, ठीक है ना। तो आज के लिए नेशनल पार्क पे ही रहने देते हैं, आज सिर्फ नेशनल पार्क का। और जहां तक पीडीएफ की बात है,
पीडीएफ आपको 24 से 48 घंटे में टीम भेज देती है। मेरे सामने वाले ही रूम में टेक्निकल टीम बैठी है, वो आपको भेज देगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर इतना ही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगदान बैच मेरा और पवन सर का है, लेकिन जैसे वरदान बैच था उसमें 90% मैंने पढ़ाया, 10% पवन सर की क्लास थी। योगदान बैच जो ये चल रहा है 90% पवन सर का है, 10% या 5% क्लासेस मेरे पास थी। मैंने अपने दोनों टॉपिक पढ़ा दिए। अगली क्लास आपको पवन सर लेना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास पवन सर, क्योंकि ये बैच योगदान जो है ये पवन सर का और मेरा कंबाइंड है, लेकिन मेरे मतलब ना मैं थोड़ा हेल्पिंग रोल में रहता हूं। अगली सारी क्लास स्टैटिक जीके की पवन सर लेंगे और मैं वरदान बैच में सारी क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, एक साल के करंट अफेयर को मैं कई बार यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, वहां आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कई बार पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा, और फिर मिलते हैं यूट्यूब पे शाम 7 बजे। धन्यवाद।